बात करता तो मैं इस एनर्जी से बात करता हूँ, क्योंकि मैंने सीखा है कमाना। हमारे समझ एक वाइटल इकोनॉमी, वाइटल इकोनॉमी का अर्थ होता है हाउ टू अर्न द एनर्जी, और मिनिमम एनर्जी यूटिलाइजेशन, मैक्सिमम आउटकम होना चाहिए। डब्ल्यूएच ने एक डेफिनेशन दी है। क्या डेफिनेशन दी है? बोले फिट मनुष्य कौन है? बोले फिट मनुष्य वो है जो 4 प्लेस में फिट है। पहला नंबर है फिजिकल फिटनेस। फिजिकल फिटनेस 2 चैप्टर पर डिपेंड है। 2 चैप्टर कौन से हैं? इस मशीन को कुछ चाहिए, प्रॉपर मात्रा में चाहिए। तो मशीन को क्या चाहिए? मशीन को नींद चाहिए। नींद चाहिए अच्छी, हम करेंगे नहीं। और खाना चाहिए अकॉर्डिंगली, ठूस के खाएंगे। पैदा हुए थे तो कुदरत ने फिट मशीन दी थी, लेकिन हमने उसको अज्ञानी कारण क्या कर दिया? अनफिट मशीन कर दिया। तो अनफिट को फिट करने के लिए हमें क्या चाहिए? नींद चाहिए। क्यों? आज सभी की जो बीमारी का कारण है मेहनत, थकान। आज पूरी दुनिया थकी हुई है। कैसी थकी हुई है? मैं आपको उदाहरण बताऊं। शादी ब्याह में जाते हैं, फ्री में मिल रहा है माथे में, जिसके 4000 रुपये लगेंगे वो फ्री में मिल रहा है, तो चूसेंगे या नहीं चूसेंगे? हम भी चूसते हैं स्वाद की डिग्री दिए। और क्या इस जन्म में नहीं खाएंगे तो अगले जन्म में खाएंगे क्या? ये भी नहीं खाए, ये भी नहीं खाए, तो क्या सन्यासी बन जाए? सब खाने पीने के बाद, सब काम करने के बाद, सब मौज मस्ती करने के बाद फिट है। मेरा केवल ये काम है। और जो हमारे संस्कृति का सपना है पूरी दुनिया को दर्द रहित दवा रहित बनाना है, सिर्फ 2 चीजों से। 2 चीजें कौन सी? एक है नींद, दूसरा है पेट साफ। नींद करेंगे तो पेट साफ होगा, नींद नहीं करेंगे तो पेट साफ नहीं होता है। आज मेरे को बताइए किसका पेट साफ होता है? हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं किसी जानवर को देखिए, फ्रेश होने में कितनी लगती है देर? गाय भैंस को पोटी करने में कितनी देर लगती है? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 4-6 घंटे। गाय भैंस को फ्रेश होने में, गोबर निकालने में शरीर से कितना टाइम लगता है? बताइए कितना टाइम? नहीं देखा आपने? नहीं देखा, नहीं देखा। 1-2 सेकंड लगता है। और हमारी कंडीशन क्या है? प्रार्थना करते, पेपर पढ़ते, प्रेशर लगाते, आधा घंटा अंदर बैठते। पता नहीं कौन सी गुलाब की खुशबू अंदर मिलती है जो आधा घंटा बैठते हैं। क्यों? क्योंकि हमने मशीन को थका दिया है। मैं बता रहा हूँ, शादी ब्याह में जाते मैं भी चूसता हूँ। शादी के दिए ना, हमें रोग नहीं होता, दूसरे को रोग क्या होता है? क्यों? क्योंकि मैं एक बात बताऊं, हम ठूस के आते हैं ना, हम दूसरे दिन तब तक नहीं खाते जब तक भूख नहीं लगती है। ये मशीन है, फिट मशीन को जब हमने ओवरवर्क किया तो समय तो दे बचाने के लिए। दूसरे लोग वहां से चूस के आएंगे, फिर सुबह उठेंगे, बोले राजा जी साहब ब्रेकफास्ट लेना, डॉक्टर ने तो बोला है। अब मैं आपको एक काम दूं, आपने काम स्टार्ट किया, वो पूरा नहीं हुआ, दूसरा काम दूं, वो पूरा नहीं हुआ, तीसरा काम दूं, थक जाएंगे नहीं थक जाएंगे? तो थके हुए सिस्टम को सहारे की जरूरत होती है नहीं होती है? बताइए। और थके सिस्टम को पावरफुल करना है तो देखिए मैं बताऊं, शरीर की जो थकान होती है, दिमाग और शरीर की थकान है, वो किससे दूर होती है? दिमाग और शरीर की थकान किससे दूर होती है? बताइए। नींद से। और अंदर के सिस्टम, जो अंदर के सिस्टम को थका दिया है, वो किससे थकान दूर होगी? अंदर के सिस्टम से। खाने से रोग होते हैं, नहीं खाने से रोग नहीं होते। अरे भाई दिया है सिस्टम को तो आराम दे दो, उपवास तो करें, गैप तो दे दें उसको। लेकिन हम तो ये नहीं, ठूस करते हैं। दूसरी बात मैं एक बात बताऊं, सुनिए, हमारी शादी होती है, शादी के बाद घर में प्यार को लाते हैं, हमारे को लाते हैं। शादी के बाद हम किसको लाते हैं? प्यार को लाते हैं घर में, हमारे को लाते हैं? किसको लाते हैं? प्यार को लाते हैं ना। गंदले हैं, ऑफिस में चले जाए ना, गंदले हैं, जैसे ऑफिस में चले जाए ना, नहा धो के सेंट लगा के जाते हैं, चाहते नहीं जाते, और पेट साफ नहीं हुआ है और पेट में चल रही है गुड़गुड़ और बदबू निकल रही है और बढ़िया सी आवाज छोड़ रहे हैं। देखो आवाज कैसी। हार्ट अटैक जेंट्स में होता है, लेडीज में होता है? बताइए। हार्ट अटैक जेंट्स में होता है, लेडीज में होता है?
जेंट्स में होता है, लेडीज में नहीं, क्योंकि डॉक्टर डी नागेश बोलते हैं जेंट्स दुख दर्द दिल में पालते हैं। और हमारी माताएं, मैंने जहाँ पर से मिली 2-4 आंसू बहा के सब निकाल देती है। मेरे को कई लोग बोलते हैं तुम्हारा लेडीज जैसा नेचर है, मैंने कहा मेरे को हार्ट अटैक नहीं चाहिए, क्लीननेस चाहिए। क्लीननेस इज द गॉडलीनेस। क्लीननेस एक्सटर्नल बॉडी, इंटरनल बॉडी। एक्सटर्नल बॉडी को साफ करते हैं, इंटरनली होता है क्लीननेस। एक्सटर्नल माइंड, इंटरनल माइंड, दोहरापन नहीं चाहिए। भगवान नहीं मिलने वाला, हेल्थ नहीं मिलने वाली है, तो सिर्फ अकेला क्लीननेस से, क्लीन मतलब जो एंड पोर्शन है, जो मलक की थैली है, अगर उसको क्लीन करो तो रोग ही नहीं है ना। मेरे को एक बात बताओ, हम बाथरूम कितनी बार जाते हैं? पेशाब करने हम कितनी बार जाते हैं बताइए? पेशाब करने हम कितनी बार जाते हैं बताइए? डेली बाथरूम करने हम कितनी बार जाते हैं बोलिए? कितनी बार जाते हैं? अच्छा, जब टॉयलेट जाते हैं, जब टॉयलेट जाते हैं तो पेशाब साथ में आता है नहीं आता है? तो जब पेशाब आता है तो टॉयलेट भी आना चाहिए ना। नियम है जितनी बार खाना उतनी बार जाना। ये देखिए, जब नाश्ता करते हैं तो इसका मल ये बनता है ग्रीन कलर का, ये जो लाल कलर है ये दोपहर का मल है, और जब ये ऑरेंज कलर है ये रात का मल है। 3 बार भोजन खाते हैं तो 3 बार टॉयलेट जाना चाहिए ना। हमारे यहाँ जितने भी लोग आते हैं, मैं एक ही क्वेश्चन करता हूँ, सर कितनी बार टॉयलेट जाते हो? सब बोलते हैं 1 बार। खाना कितनी बार खाते हो? 4 बार। नाश्ता दोपहर शाम हो रहा, और चाय समोसा कचौड़ी होती है। यहाँ से एक गाड़ी भोपाल के सुबह रवाना करिए, एक दोपहर में रवाना करिए, एक शाम को रवाना करिए, एक रात को, और चारों की स्पीड से हो तो क्या भोपाल में एक समय में पहुंचेगी? जो पहले गई, वो पहले जो नाश्ता किया ये पहले मन बना। टॉयलेट जाते हैं, बदबू आती, 5 मिनट नहीं बैठ पाते, और वो गंदगी अंदर रहेगी तो उल्टी ट्रैक होगी या नहीं होगी? बीमारियां पेट से फैलेगी या नहीं फैलेगी? तो ये मन में दिया है, कुदरत ने मन में दिया है। अगर इसको क्लीन कर दो, ये जो एंड पोर्शन है, ये एंड पोर्शन इसको बोलते हैं मलक की थैली, मलाशय, रेक्टम। अगर इसको क्लीन कर दो तो रोग ही नहीं, ये उल्टी ट्रैक तो चालू होगी नहीं ना। ये उल्टी, जब हमारा पेट साफ नहीं होता है, हम प्रेशर लगाते तो पाइल्स होते हैं, प्रेशर लगाते हैं तो हर्निया होती है, प्रेशर लगाते तो गुदा का द्वार फटकर फिशर हो गया। कचरा जब पेट से नहीं निकलता है तो नया रास्ता फिस्टुला खुल गया। अब कचरा नीचे से बढ़ जा रहा है, इधर क्या तो गड्ढे गड्ढे, इधर क्या तो पॉलिप, इधर क्या तो सूजन, इधर क्या तो पेट से सूजन। अब कचरा नीचे से ऊपर जा रहा है, अब खाना ऊपर इसमें धंस गया। अब इधर क्या तो पैंक्रियाज में सूजन, इधर गया तो लिवर के रोग, इधर पत्थर, इधर पेट के रोग, इधर उल्टी, जुकाम, सर दर्द, आंखों की नजर कम होना, कानों का बहरापन, दिमाग का सही काम नहीं करना, ये उल्टी ट्रैक है। ये हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं, ये 370 साल जिया। ये देखिए, ये 4 बार बाल और दांत पैदा किए। मेरी 65 साल में बाढ़ वापस आई है। एक लेडी का यूट्रस निकाल दिया, बॉडी ने वापस रीजनरेट किया है। हड्डी टूट जाती है, किसी डॉक्टर पर हिम्मत हो तो जोड़ के बताया ना। तो कौन जोड़ता है? शरीर जोड़ता है। लिखा है योर बॉडी इज अ रिमार्केबल रीजनरेटिव पावर। ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये हमारे वैज्ञानिक बता रहे हैं। ये 370 साल जिया है, ये 207 साल जिया है, ये 198 साल, 172। कब? जब भोजन मुख से लेना, कचरा पेट से निकालना। जब नहीं निकलता है, किडनी में क्या तो किडनी वाले रोग, और किडनी के पीछे लगे हुए होने वाला क्या है? ये इलिटरेट क्या बोलती है, ये 8th क्लास क्या बोलती है? भरना बंद कर दो और निकालना चालू कर दो। एक निर्जला कर लो, दिन में 3-4 बार एनिमा। 3-4 बार एनिमा नहीं चाहिए, एनिमा से आदत पड़ती है। एनिमा ओल्ड सिस्टम है, ये नया सिस्टम है। ये आरआई का यंत्र है। आरआई का अर्थ होता है ये रेक्टम, ये रेक्टल इरिगेशन चाहिए। ये जो रेक्टम है इसको क्लीन चाहिए, माना कुछ नहीं चाहिए, एन आरा चाहिए। एन माना नींद, आरआई माना रेक्टल इरिगेशन। खूब खाओ ना, ये भी नहीं खाए, ये भी। बाजार में जाते हैं तो पानी पूरी में आंख मारती है, मारती है नहीं मारती है? बताओ, अब खाए के लिए मारती है। और नहीं खाएंगे तो क्या बताओ? इस जन्म में नहीं खाएंगे तो अगले जन्म में खाएंगे। खाओ ना खूब, खाओ ना खूब। खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है पचाना। पचाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है निकालना। कुदरत ने इतनी व्यवस्था की है, 4 रस्ती दी सफाई के लिए। हमारी माताएं मैंने घर को साफ रखी है। हाइजीन हेल्थ होता है, इंटरनल हाइजीन चाहिए। आप बस इसको ये एंड स्टेज को क्लीन कर दो तो होगी नहीं है। समझ में आई मेरी बात? कुछ आ रही है क्लियर? क्योंकि सर बहुत बड़ा काम किया है। मैं आपको सुनो बताऊं,
5 नवंबर 2020 को मेरे पास फोन आया। किसका फोन आया? बेंगलोर से सुनीता जोशी का। बोले मेरा बेटा है गौरव 20 साल का, उसको पेनक्रियास में सूजन आ गई है, 3 दिन पोटी नहीं होती, उसका वन वे काम नहीं करना है, ये उल्टी ट्रैक हुई है, कभी पेनक्रियास में सूजन आई ना, और उसको भयंकर दर्द है, सूजन दर्द भाई बहन होते हैं, और डॉक्टर ने 5 लाख रुपए देकर पेन किलर देके रत्ती भर फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कल 10 लाख रुपए जमा करना, मैं आपके बेटे के पेन किलर का ऑपरेशन करूंगा और बेटा घर में आएगा। सोचना नहीं, ऑपरेशन जरूरी है, 10 लाख जरूरी है, लेकिन बेटा घर में आएगा सोचना नहीं। तो मैं बता रहा हूँ, मेरा खजाना रमेश तिवारी देखिए गूगल पे 250 वीडियो मेरे हैं, और मैंने जो कब्ज में काम किया है वो वर्ल्ड में किसी ने काम नहीं किया। ये किसी ने वन वे की बात बताई नहीं है। मैंने कहा आ जाओ, क्योंकि मेरे यहाँ तो रास्ते प्रकृति और परमात्मा के यहाँ, नेचर इज द बेस्ट हीलर, प्रकृति परमात्मा के रास्ते बंद ही है। मैंने कहा आ जाओ, क्योंकि पता है ना वन वे, अगर इसको क्लीन कर दो तो रोग नहीं है। बोले मैं कैसे आऊँ? मेरी बेटी डॉक्टर है, ऑपरेशन चक्कर में रहती है और विरोध विरोध चल रहा है। हमारे यहाँ 10 लाख नहीं है, उन्होंने कहा कर्जा लेके कल भैया का ऑपरेशन करवाना, क्योंकि डॉक्टर ने इमरजेंसी घोषित की है। मैंने कहा 2 तरीके हैं, या तो आप आ जाओ, मैं आ जाऊँ। रात को 10 बजे बात हुई, 10:30 बजे फ्लाइट का टिकट आया, सुबह 9 बजे गया, 3 बजे पहुंचा, मैं ये ले गया यंत्र। मैंने कहा डॉक्टर नेहा को, इसको ये RI दीजिए, पेट की सफाई का ये प्रोसीजर दीजिए। जैसे ही दिया वो फ्रेश होने गया, फ्रेश होने के बाद बताऊं क्या बोलता है? बोला मेरा दर्द ही गायब होगा, क्योंकि वन वे चालू हो गया ना। आज 20-25 महीने तक फिर दर्द नहीं हुआ। उसकी नानी रहती है अहमदाबाद में, उसको सांस की तकलीफ, बेटा ले गया डॉक्टर के यहाँ। डॉक्टर ने कहा कि अगर आप माँ का चेहरा देखना चाहते हो तो आज इसको हॉस्पिटल में एडमिट करो, नहीं तो वेंटिलेटर मदद नहीं करेगा। उसने आवाज रिकॉर्ड की, सीधी भेजी बेंगलोर से सुनीता जोशी और डॉक्टर नेहा पहुंची और नानी को जाके RI दिया। RI देने के बाद आज 75 साल की नानी घूम रही है। हमारी दादियां बोलती थी छोटा बच्चा जब तक 20 बार पोटी नहीं है तो कब्ज है, लेकिन आज जो ये मैगी खिलाते हैं ना, ये मैगी चिपकती है, सड़ती है, जिसको तो पेट में दर्द। मैं आपको एक बात बताऊं, जो राम जेठमलानी के भाई लक्ष्मण जेठमलानी मूर्छित होने वाले थे, उन्होंने कहा एम्बुलेंस को बुलाइए। हमारे गुरुजी ने क्या किया, वो पुराना नाम है एनेमा, उसको एनेमा दिया, उसका पेट साफ हो गया। आज 30 साल हो गए, फिर दर्द नहीं हुआ। समझ में आई बात? इतनी सिंपल सी चीज, ये मेडिकल साइंस का यंत्र है, ये सर्जिकल स्टोर में मिलता है। कभी नहीं डॉक्टर इसके लिए बहुत अच्छी एक बॉम्बे नौकरी करने जाती है, सुबह 7 बजे निकलती है, 10 बजे पहुंचती है, और शाम को 5 बजे निकलती है, वापस पहुंचती है कब? 8 बजे 9 बजे घर। अब मैं बोलूं उसको बड़ा पाव नहीं खाना है, वो बोलेगी भट, मेरे से बात मत कर। खाओ ना बड़ा पाव खाने के बाद फिट रहो, और क्या चाहिए? बड़ा पाव खाने के बाद जो आपकी इच्छा होती खाने के बाद फिट रहो, और क्या चाहिए? तो मेन है ना इंटरनल क्लीनिंग चाहिए। बजाय बदबू छोड़ते रहे, सुरीली आवाज छोड़ते रहे, डिस्कम्फर्ट हो। मैं अभी बताऊं, सुनिए, मैं इसके पीछे नहीं रहता हूं, मैं नींद से उठा, अपने आप फ्रेश हो आया, 4 बजे उठा फ्रेश हो आया, फिर आके सो जाता हूं, फिर 6 बजे उठा, फिर फ्रेश हो आया, फिर 8 बजे हुआ, फिर फ्रेश हो आया। अब जब मेरे को 10 बजे निकलना है, 10 बजे से पहले, तैयार होने से पहले अगर थोड़ा सा भी भारीपन लग रहा है, फटाफट कर लेते हैं ना, क्योंकि ये क्लीन तो ये हल्का, तो दिन भर हल्का ना। सिंपल सी बात है, और ये सिंपल सी बात पूरी दुनिया में नहीं बताता, लेकिन क्या है, मेरे को ये चाहिए ही नहीं, क्योंकि मेरे को पूरी दुनिया को दर्द रहित भारत बनाना है सिर्फ 2 चीजों से। कल CSP ने और 3-4 जनों ने और ये लिए शाम को, मैं लेके आया था, क्योंकि मैं बात ही नहीं करता हूं। मैं गया कहां पे? मैं गया कोटा में पतंजलि का योग, गणेश उद्यान में 200 लेडी 200 जेंट्स। बताऊं क्या बोलते हैं? सर आप क्या बात करोगे, यहाँ डिवाइस हाथ में दूंगी, बाजार में जाओगे ढूंढने तो मिलेगी नहीं। तो उसके बाद में ले आया, 100 पीस ले आया था, और सब जिसने लिया है, और आज वो CSP बन रहा है। अरे मजा आ गया, क्योंकि ये हल्का तो ये हल्का, जो आए वहां सब बोल रहे मजा आ गया, आनंद आ गया। वर्मा जी से मेरी कोई मुलाकात नहीं थी, मैं
गया बुरार कोल माइंस में मेरा प्रोग्राम था, तो वहाँ पे गायत्री शक्तिपीठ से आए थे, तो उन्होंने कहा सर हमारे शेडोल में गायत्री शक्तिपीठ में 1 घंटे के लिए आप आ जाइए। मेरे को ले गए, वहाँ पे मैं गया तो मुश्किल से 10 मिनट टाइम दिया उन्होंने, तो 5 मिनट जब मैंने बोला, 5 मिनट के बाद वर्मा जी आए और उन्होंने मेरे को सुना, बस तुरंत घर ले गए। और उसके बाद मेरे 3-4 प्रोग्राम, 3-4 बार मेरे को शेडोल में बुलाया, पूरी फौज, पूरी माना मिलिट्री फौज और सबसे हायर अथॉरिटी उसमें प्रोग्राम करवाया। उसके बाद रीवा गए, रीवा में प्रोग्राम गया। अब जो यहाँ पे आए हैं तो उन्होंने कहा नहीं, मेरा यह पूरा परिवार इस जोन को हमें दर्द रहित दवा रहित बनाना है, सिर्फ 2 चीजों से। और वर्मा जी ने भी ये 3 ली, और उसके बाद ये पहले से लेते आ रहे हैं। इवन अभी 2 महीने खाना नहीं खाया, फलार कर रहे हैं। आप देखिए तो यंग एनर्जेटिक कितने हैं, पॉजिटिव कितने हैं, स्लिम क्यों है? क्योंकि उनके मन में पीड़ा, ये मेरा पूरा परिवार क्यों नहीं निरोगी होना चाहिए? सिंपल सी तो बात है क्या? बजाय भटकते रहे, इधर कचरा नहीं निकला पेट से, इधर क्या ये चिल्ला रहा, इसको दबा दो, इधर चिल्ला रहा, इसको काट दो। दवाई का शब्द बना है, दवाई आवाज को दबा देना या काट देना। क्या है? हमारे गुरु जी के विचार थे, बीमारी हमारे गलत आचार, विचार, व्यवहार, आहार, गलत भोजन, गलत सोच, गलत टेंशन तथा गलत कर्मों का परिणाम है। देखिए, और जब अच्छे कर्म कोई जागृत होते, आपने कोई अच्छा कर्म किया होगा तो वो आपको दिशा दे रहा है। मैं नहीं दे रहा हूँ दिशा, मैं तो निमित्त बन रहा हूँ, मेरे को मौका मिल रहा है, अवसर मिल रहा है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप चाहते, मैं एक बात और बताऊं, देखिए जहां पे ऐसी बातें होगी ना, वो तीर्थ स्थल है। तीर्थ स्थल का अर्थ क्या है? अपनी बुराई वहां छोड़ के जाए ना, तो अपनी बीमारी यहां छोड़ के जाए ना। आज से कल किसने देखा? मैं एक बात बताऊं, आपके घर में एक मेहमान आ जाए, मेहमान का बड़ा ध्यान रखिए, घर से मेहमान क्यों जाएगा? और पूछना बंद कर दीजिए तो, और इसको स्थिर करके देखेंगे, पूरा खजाना इसमें है, पूरा खजाना। तो वर्मा जी ने जो देखा, मैं थैंक्स देता हूँ वर्मा जी को, जो आज पूरा कल से पूरा घुमा दिया है मेरे को। सब जगह प्रोग्राम हो रहे हैं, जो उनकी भावना नहीं। आपको भी मैं थैंक्स देता हूँ। अगर उनकी बात आप नहीं सुनते, ये प्रोग्राम नहीं करते, तो कैसे हमारे भाई बहनों का भला होता, बताइए। तो आप भी थैंक्स के लायक हैं। तो मिल करके इस जिले को दर्द रहित दवा रहित बनाना है। जब चाहेंगे, हर 15 दिन चाहेंगे, मैं दौड़ के आ गया हूँ, मैं पैसे किसी से लेता ही नहीं, मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए। मेरे को क्या ब्लेसिंग चाहिए, प्यार चाहिए। मैं बताऊं, हमारी एक पुलिस की बच्ची आई हिसार से, बताऊं क्या बोलती है? बोलती जैसे स्वार्थ होता है ना, जब बच्चे में स्वार्थ होता है तो सब छुपड़ी बातें करते, स्वार्थ निकल जाता है तो फेंक देते हैं। हाँ सुनिए, मैं वो बता देता हूँ। तो फेंक देते, तो वो बच्ची को संत मिल गए, बोले डेली आके डॉक्टर पूछता है बीपी कितना है, डायबिटीज कितनी है, सोडियम कितना है, पोटेशियम। बोले कोई देखता है आपको क्रोध आता है नहीं आता है, आपके जीवन में संतोष है नहीं है, सब कुछ होने के बाद भी संतोष नहीं है, आपके जीवन में प्यार है नहीं है। पैरामीटर से ये देखना चाहिए ना, इस चीज को पैरामीटर से तो अंदर किसने होते। तो देखिए सर ने बोला है डेली रूटीन कैसा होना चाहिए। पहला नंबर है नींद होने के बाद अपने आप फ्रेश होना है। नहीं होते हैं तो आ रही तो मैंने प्रोसीजर बताया नहीं, ये सुन लो नहीं तो रह जाएगा। ये जो है ये है इम्पोर्टेंट। ये देखो, ये होता है पॉट, ये होता है पार्ट, और ये होती है ट्यूब, और ये होता है कैथेटर। हम क्या करते हैं, इसको ये डिब्बे को इधर इसमें लगाते हैं, ये देखिए, और देखिए इसमें हम क्या करते हैं, ये लगता है यहाँ पे कैथेटर। ये सबके लिए कैथेटर अलग अलग चलेगा, पॉट एक ही चलेगा भले, लेकिन पॉट भी अलग रख दीजिए ना। महंगा कहाँ है, 150 रुपए कोई प्राइस होती है। और इसको क्या करिए, इसको 4 फीट ऊपर लगाइए टॉयलेट में, जहाँ बैठते हैं सीट से 4 फीट ऊपर। इसमें पानी भरिए, कौन सा पानी, जो टॉयलेट में है, न गर्म करना है न ठंडा करना है। तो भरेंगे ऊपर नीचे, ये पानी यहाँ से बहने लगेगा। जैसे ही बहने लगेगा, हम क्या करेंगे, इस क्लैंप को ये प्रेस करेंगे तो यहाँ ब्लॉक हो गया, पानी नहीं आएगा। हम छेड़े में क्या करेंगे, लुब्रिकेंट लगाएंगे, तेल या वैसलीन, थोड़ा मल द्वार पे लगाएंगे, और बैठे बैठे इसको इतना पोर्शन अंदर करेंगे, और जैसे इसको रिलीज करेंगे, खोलेंगे तो पानी जाएगा अंदर। जो रेक्टम है वहाँ जगह नहीं जाता, जैसे पानी का प्रेशर बनता है, जैसे प्रेशर
बनता है, मोशन की इच्छा होती है। अगर आप फ्रेश होंगे तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन निकलने नहीं देना है, इसको पकड़ के रखना है यहाँ बाहर। क्यों? ये देखिए, इसको ये इतना अंदर गया ओपनिंग में और इतना बाहर है, तो जो प्रेशर बना इसको रिलीज कर दो, इसमें गंदा पानी, गैस, कचरा निकलेगा। और जब ये खाली होगा फिर पानी अंदर जाएगा, फिर प्रेशर बनेगा, फिर इसको रिलीज कर दीजिए, फिर पानी अंदर जाएगा, फिर प्रेशर बनेगा, रिलीज कर दीजिए। 5 मिनट में 5 बार में ये जब यहाँ ये खाली हो जाता है, बबल्स आने लगे, इसको बाहर निकालो, हैंड वॉश से वॉश करो, हो गई छुट्टी। 5 मिनट में ही शरीर हल्का बना, स्फूर्ति आती है, आनंद आता है। सताने वाले लोग तुरंत रोग खत्म हो जाते हैं। मैं बताऊं, मैं स्टेट बैंक में था, मेरे साथ सुभाष जी ने, उसके पिताजी का पेशाब रुक गया। जब हम घर में गए तो हाँफ रहे थे, ऐसे देख नहीं पा रहे थे, 10 लोग खड़े थे और ऑटो खड़ा था, बोले अभी पेशाब वाले डॉक्टर के पास ले जाते हैं। मेरे को सुभाष ने कुछ कर सकते हैं, मैंने कहा मेडिकल स्टोर पे जाओ, ये एक ट्यूब ले आओ। जैसे ही ले आए, मैंने इधर तेल लगाया, थोड़ा मन दौड़ पे लगा, और जैसे इसको अंदर किया तो ये फक 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 करके गैस निकली, कचरा निकला। 5 मिनट में उसको सब कुछ दिखने लगे। लाइफ सेविंग एपरेटस ये है, चाहे किसी की मौत करे हो, लाइफ सेविंग डार्लिंग डायबिटीज, बीपी, अर्थराइटिस, अस्थमा सभी को ठीक करती है। तो उसमें 80 वो इमरजेंसी ड्रग है, इसमें लिखा हुआ है सब जो आपको दिया है। और हाई कर देंगे, मैं व्हाट्सएप पे दे दूंगा, लिटरेचर भी दे दूंगा, सब खत्म 250 वीडियो भी मैं आपको दे दूंगा। उद्देश्य क्या है? जो हमारा परिवार फिट होना चाहिए, और मौका लगे तो आगे मिलना चाहिए। बल्कि सुबह आ जाइए, शाम को निकल आइए, एक बार आएंगे मजा आ जाएगा। इंटरनल क्लीनिंग चाहिए, ठीक है? थैंक यू, थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you for sharing your knowledge and experience with us. अब आगे बढ़ते हुए मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ कि केंद्र सरकार के द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हर घर तिरंगा अभियान का आयोजन 13 से 15 अगस्त तक किया जा रहा है, जिसमें सरकार का यह उद्देश्य है कि सब 20 करोड़ घरों में राष्ट्रीय ध्वज को फहराना है। इसी अभियान के तहत मेरा यहाँ उपस्थित सभी लोगों से अनुरोध है कि वो हमारा राष्ट्रीय ध्वज ले जाएं और इसे पूरी रेस्पेक्ट के साथ अपने अपने घरों पर फहराएं। मेरा अनुरोध है जेसीसी मेंबर से कि आप लोग आगे आए, सभी एचओडी से कि आप लोग आगे आए और ध्वज वितरण का प्रोग्राम आगे बढ़ाएं। তো গাইস, তো এখানে প্রোগ্রাম হয়েছিল হেলথের উপরে, আর তার সাথে আজকে তোমাদের একটা ব্লগ আমি আবার একটা আপলোড করব। এটা এখন কালকে এটা আপলোড করব, আর ওইটারও আপলোড করব। এখন শুরু হয়েছে हर घर तिरंगा। कल महाप्रबंधक कार्यालय जैन क्षेत्र में भी राष्ट्रीय ध्वज वितरण का प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि टाइम पे 10 बजे वहाँ पे उपस्थित रहें। नहीं आना है, 4 को नहीं, अरे 4 का परिवार है, 1 2 3 তো এখানে তো তোমাদের অবশ্যই ভিডিও যদি ভালো লাগে, ব্লগ তোমাদের যদি ভালো লাগে, তো do thumbs up, comment, like, share and subscribe to my channel, press the bell icon। আর দেখা হচ্ছে আবার পরের ভিডিওতে, ততক্ষণ শুভরাত্রি আর ভালো থাকো। हाँ, चलो।